आज हम बात करेंगे उन महान वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती गोल है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है और हमारी प्यारी पृथ्वी सूर्य के सौर मंडल का एक ग्रह, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, एक आम बात जैसा ही लगेगा। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। यही सवालों के कारण करीब 1000 साल पहले वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक के ढेरों रहस्यों की खोज कर ली है। हमें पता है कि धरती पर दिन रात क्यों होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे असंख्य सवालों के जवाब आज हमारे पास हैं। अब हम चांद पर उतर गए हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी साल जुलाई में कैथोलिक चर्च ने पूरी दुनिया से उन ऐतिहासिक अपराधों के लिए माफी मांगी है जिसके खून से धर्म और चर्च के हाथ रंगे हैं। पहली कहानी, जर्दानो ब्रूनो को शहर के बीचों बीच जिंदा जलाया। तारीख 17 फरवरी साल 1600, करीब 400 साल पहले। शहर रोम। उस दिन शहर में सुबह से एक उत्सव का माहौल था। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबल और चर्च के खिलाफ है। उसके विचार चर्च के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकते हैं और समाज में अराजकता फैला सकते हैं। चर्च ने माना कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सजा सिर्फ मृत्युदंड के रूप में दी जा सकती है। उसका नाम था जर्दानो ब्रूनो। 1548 में इटली के नेपल्स के एक छोटे से कस्बे नोला में जन्मा एक बच्चा, जिसे इतिहास में एक महान दार्शनिक और खगोलशास्त्री के रूप में दर्ज होना था। और वह विचार जिसके लिए चर्च ने उसे मृत्युदंड दिया था, वह यह था कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। खगोल विज्ञान की वह सारी बुनियादी प्रस्थापनाएं जो हमारी आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार है। दूसरी कहानी, वह किताब जो चर्च के तहखाने में 100 साल दबी रही। यही बातें ब्रूनो से 75 साल पहले निकोलाई कोपरनिकस ने भी कही थी। मजे की बात यह है कि जिन वेधशालाओं में पहले कोपरनिकस और फिर जर्दानो ब्रूनो ने अनेकों वर्षों तक रात रात भर जागकर अंतरिक्ष का, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गतिविधियों का अध्ययन किया, वह वेधशालाएं चर्च ने ही बनवाई थी। लेकिन इसके पीछे चर्च की अपनी वजह थी। चर्च के साथ कोपरनिकस के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। लेकिन उनकी लिखी किताब कमेंटेरियोलस आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंधित रही। चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई खोजों का प्रसार नहीं होने दिया। चर्च की वेधशाला की लाइब्रेरी में कहीं छिपाकर रखी गई ये किताब कमेंटेरियोलस एक बार जर्दानो ब्रूनो के हाथ लग गई। वहीं से वह जिज्ञासा जन्मी। बरसों तक कोपरनिकस की किताब में लिखी बातों को डॉट जर्दानो ब्रूनो वेधशाला की छत पर बैठकर अपने बनाए टेलीस्कोप के सहारे जांचते रहे। 20 साल लंबी परीक्षाओं के बाद जब ब्रूनो ने चर्च के सामने अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इन दोनों की गति चंद्रमा की कलाओं को बदल रही है। जेम्स जॉयस के 1939 में प्रकाशित उपन्यास फिनिगन्स वेक में ब्रूनो पर चले मुकदमे और उसके मृत्युदंड का विस्तृत वर्णन है। जॉयस लिखते हैं कि चर्च को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी।
कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य हो या पृथ्वी। डर था कि बाइबल में लिखी बात गलत साबित ना हो जाए। तीसरी कहानी, गैलीलियो ने माफी मांग ली, फिर भी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जर्दानो ब्रूनो के बाद उन्हीं वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाने वाले एक और खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली भी चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हुआ। गैलीलियो ने ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी थी। गैलीलियो ने अपने हाथों से एक दूरबीन बनाई थी और उसकी मदद से 3 दशकों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। यह अध्ययन गैलीलियो को उसी नतीजे तक ले गया जहां कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंचे थे। चर्च ने बहुत सालों तक उन पर मुकदमा चलाया। वे 63 साल के थे जब चर्च ने कहा कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो चर्च उन्हें माफ कर देगा। कई सालों तक जेल में भीषण यंत्रणाएं झेलने के बाद गैलीलियो में ताकत नहीं बची थी। उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। चर्च ने गैलीलियो को पूरी स्क्रिप्ट दी थी कि उन्हें सार्वजनिक रूप से क्या कहना है। यह कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांत गलत हैं। पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सही है और वो शर्मिंदा है अपने हर सिद्धांत के लिए। गैलीलियो ने माफी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें तब भी नहीं छोड़ा। उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरी। चौथी कहानी, दुनिया की पहली महिला खगोलशास्त्री की हत्या। बस एक आखिरी जिक्र हाइपेशिया की। कोपरनिकस से भी 1200 साल पहले सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में जन्मी दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोलशास्त्री, गणितज्ञ पिता की बेटी हाइपेशिया यह बात कहने के लिए मजबूर की गई कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य नहीं पृथ्वी है। अलेक्जेंड्रिया, जो एक समय अपने ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, एक दिन वहां जूलियस सीजर आया और रोमन कैथोलिक चर्च भी। लाइब्रेरी जला दी गई, हाइपेशिया को मार दी गई, विरासत नष्ट कर दी गई। लेकिन ज्ञान तो उस फीनिक्स परिंदे की तरह होता है जो मरकर भी बार बार जन्म लेता है। जिन्हें एक वक्त जलाया गया, मारा गया, यंत्रणाएं दी गई, आज उन्हीं के मेमोरियल बने हैं। उनकी कुर्बानियों की याद में, उनकी प्रतिभा के सम्मान में किताबें लिखी गई हैं। उनका नाम और उनका काम आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। वह इतिहास में अमर है।